विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन्स तथा हाइलोरीन। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन्स में समवायवता। हाइलो एल्केन्स में समवायवता। तो सबसे पहले समझे कि हाइलो एल्केन क्या होता है। तो किसी भी एल्केन में एल्केन, ये एल्केन हो गया और इस एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। एक हाइड्रोजन कम करके और इसके बदले में कोई हाइलोजन समूह लगा दें तो इसे कहते हैं हाइलो एल्केन। इसका नाम है हाइलो और ये हो गया एल्केन। यक्स की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। इस पूरे समूह को बोलते हैं हाइलो समूह। हाइलो समूह। तो हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केनों में समवायवता। हाइलो एल्केनों में समवायवता दो प्रकार की होती है। पहला होता है हाइलो एल्केनों में, हाइलो एल्केन में समवायवता दो प्रकार की होती है। हाइलो एल्केन में समवायवता दो प्रकार की होती है। पहला श्रृंखला समवायवता, श्रृंखला समवायवता, और दूसरा हो जाएगा स्थान समवायवता। अब समवायवता क्या होता है? तो समवायवता जो भी तत्व जो भी यौगिक रहेगा इसका अणु सूत्र तो समान होगा, अणु सूत्र समान होगा, अणु सूत्र समान, परंतु इनकी स्थान में जो हाइड्रोजन परमाणु यक्स है इसके स्थान और इसके श्रृंखला में भिन्नता पाई जाएगी। तो इसे कहते हैं समवायवता। अणु सूत्र समान होता है समवायवता में, अणु सूत्र समान, तथा इसका संरचना सूत्र अलग अलग होता है। संरचना सूत्र अलग अलग होता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले श्रृंखला समवायवता। श्रृंखला समवायवता देखते हैं क्या होता है। यदि कोई हाइड्रोजन हाइलो एल्केन ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, ये हो गया हाइलो एल्केन। इसका नाम है तो 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है और इसमें यहाँ पे एक नंबर पे क्लोरीन लगा है। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। एक नंबर पे क्लोरो लगा है तो इसलिए क्लोरो, अब पूरा 4 को कार्बन है तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। और इसी तरह से एक और लिख देते हैं CH3, CH, CH3, CH2 और Cl। और एक और लिख देते हैं CH3, CH3, Cl। इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन 1 2 3 और 4, इसमें कार्बन 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन सब में है, क्लोरीन सब में 1 है। अणु सूत्र तो सबका समान है परंतु इनकी संरचना सूत्र जो है अलग अलग है। इसके लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, इसके लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, इसके लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो इनके श्रृंखला में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण इसे कहते हैं हम लोग श्रृंखला समवायवता। इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो एक नंबर पे क्लोरो लगा है तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, और पूरे कार्बन 3 है तो इसको कहते हैं प्रोपेन। और इसका नाम, तो इसमें भी कार्बन गिन दे 1 2 3, इसका 2 नंबर पे क्लोरो लगा है तो
टू क्लोरो टू मेथिल और पूरे का नाम है 1 2 3 प्रोपेन। टू क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो टू मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसमें जो है श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण इसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। अगर सभी का अणु सूत्र क्या है तो C4 और H9Cl है सब में। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन गिले तो 2 2 4 2 6 6 3 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। इसमें भी कार्बन गिने तो 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिने तो 2 3 2 5 5 और 1 6 6 3 9 हाइड्रोजन इसमें भी है और 1 क्लोरीन है। इसी तरह से इसमें भी गिनेंगे तो 4 कार्बन H9 और 1 Cl है। अतः यहाँ पे जो है श्रृंखला समझौता हो जाता है। श्रृंखला समझौता में अणु सूत्र तो समान होगा परंतु इनकी श्रृंखला में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थान समावयवता। स्थान समावयवता। स्थान समझौता जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो समान होती है परंतु कार्बन परमाणु से लगने वाला हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसके स्थान में भिन्नता होती है तो इसे कहते हैं स्थान समझौता। स्थान समावयवता एक बार और समझ लेते हैं। इसमें कार्बन की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसका अणु सूत्र दोनों का समान होगा, परंतु कार्बन परमाणु से लगने वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके स्थान में भिन्नता आएगी। ये नंबर 1 से हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे नंबर 2 से हाइड्रोजन लगा हुआ है, अतः इसे कहते हैं स्थान समझौता। इसका नाम 1 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन और इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। अब सबका अणु सूत्र क्या है तो C3H7Cl। एक कार्बन 2 3 ठे कार्बन हो गया, 3 ठे कार्बन 3 2 5 2 7 ठे हाइड्रोजन और 1 ठे क्लोरीन हो गया। इसमें भी 1 2 3 कार्बन 3 1 4 और 4 3 7 हाइड्रोजन हो गया और 1 क्लोरीन लगा है। तो अणु सूत्र तो समान होगा, अणु सूत्र समान होता है परंतु क्लोरीन या हाइड्रोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता पाई जाती है। तो ये हो गया 2 टाइप का। आपसे पूछा जाएगा कि हाइलो एल्केन्स में समझौता कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। एक हो गया स्थान समझौता और दूसरा हो जाएगा श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समावयवता। स्थान समझौता में हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान चेंज रहता है और श्रृंखला समझौता में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में परिवर्तन होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु वही उसी तरह से होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियाँ।
हाइलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियाँ हाइलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियाँ, यानी हाइलो एल्केन जो हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे उसके निर्माण की विधि पढ़ेंगे। तो हाइलो एल्केन्स को बनाने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स जाता है। अगर हमें हाइलो एल्केन बनाना है तो हम एल्केन का भी प्रयोग कर सकते हैं और एल्कीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो हम लोग सबसे पहले एल्केनों के मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा पढ़ेंगे। एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा, जैसे हम एक एल्केन लेते हैं CH4 और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं Cl2 से। तो एल्केन की अभिक्रिया अगर हम Cl2 से करा देते हैं ताप ले लेते हैं हम लोग हाई वोल्टेज 220-670 केल्विन, 520 से 670 केल्विन ताप ले लेते हैं और मेथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें CH3Cl प्राप्त होता है। CH3Cl इसका नाम है क्लोरोमेथेन। एक जगह एक ठे क्लोरो लगा है, क्लोरो और एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब मतलब कि ये ऐसे हुआ, यहाँ CH4 CH3 हो गया प्लस H, अब प्लस ये Cl 2 Cl कर देते हैं तो HCl और ये Cl आकर के इससे लग गया CH3 से और ये HCl बन जाएगा। तो HCl को हम लोग अलग कर लेंगे तो बन जाएगा CH3Cl और CH3Cl पर CH3Cl प्लस CH2Cl2 डाईक्लोरोमेथेन इसके बाद ये बन जाता है CHCl3 और फिर बन जाता है CCl4, यानी कि कार्बन से ये अभिक्रिया बार बार होते हुए CH3Cl से बन जाएगा CH2Cl2। इसके बाद एक और हाइड्रोजन कम होगा तो CHCl3, एक और हाइड्रोजन ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसके जगह क्लोरीन आ जाएगा तो CCl4। तो इस प्रकार से एल्केन बना सकते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके। तो और अभिक्रिया ले लेते हैं CH3 CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपेन की अभिक्रिया अगर Cl2 क्लोरीन से करा देते हैं हाई वोल्टेज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl 1-क्लोरोप्रोपेन और इसके साथ 2-क्लोरोप्रोपेन CH3 CHCl CH3 2-क्लोरोप्रोपेन ये बनेगा 45% ये बनता है और 55% ये वाला बनता है। यानी कि प्रोपेन का अभिक्रिया अगर क्लोरीन से करा करके हम हाइलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। तो ये बनाने की एक तरीका ये भी हो गया क्लोरीनीकरण द्वारा।
अब पढ़ते हैं हम लोग आयोडीनीकरण द्वारा। आयोडीनीकरण, जब किसी हाइलोएल्केन का अभिक्रिया की अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं, हाइलोएल्केन की अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं, तो ये जब किसी एल्केन की अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं, आयोडीन से, तो हाइलोएल्केन प्राप्त हो जाता है, यानी कि CH3 और आयोडीन प्राप्त हो जाता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो जाता है, और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अर्थात मेथेन और आयोडीन को मिलाने से अगर ये बन रहा है, आयोडोमेथेन बन रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये अभिक्रिया करके पुनः मेथेन और आयोडीन बना देगा। परंतु इनके उत्क्रमणीयता को रोकने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि HNO3। अगर HNO3 का प्रयोग कर दिया जाए तो ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलेगी, HNO3 यहाँ पे ले लिया जाए, इसके साथ मिला देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एल्कीनो के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। यानी कि अब एल्कीन से हम लोग बनाना सीखेंगे हाइलोएल्केन। एल्केन से तो हम लोग हाइलोएल्केन बना लिए हैं, अब पढ़ेंगे एल्कीन से हाइलोएल्केन बनाना। जैसे एल्कीन का हमने बताया था कि डबल बॉन्ड होता है इसमें, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा एथीन या एथाइन। 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो एथाइन इसका नाम है। इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो ये बन जाएगा CH3CH2Br, हाइड्रोजन ब्रोमो 2 कार्बन है तो एथेन। फिर से देखिएगा, ये हाइड्रोजन आ गया इस पर और ये ब्रोमीन लग गया इसके साथ, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो देखो CH3 CH2 था तो CH3, और ये हो जाएगा CH2 और ये ब्रोमीन लग गया, बन जाएगा एक ही में योग हुआ ना। हाइड्रोजन जा करके यहाँ पे योग हो गया और ब्रोमीन का योग यहाँ पे हो गया, और जिसके कारण से ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो योगात्मक एल्कीनों के योगात्मक अभिक्रिया द्वारा भी हाइलोएल्केन को बनाया जा सकता है। इसी तरह से यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से किया जाएगा तो हाइड्रोजन चल जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन को 4 संयोजकता चाहिए, तो 3 यहाँ से पूरा हाइड्रोजन से और 1 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, तो 4 हो गया। और यहाँ पे लग जाएगा CH2 के साथ आयोडीन, ये वाला आयोडीन लग जाएगा इससे, तो बन गया आइडो एथेन प्राप्त हो गया, तो बन गया ना हाइलोएल्केन। तो हम लोग एल्कीन से पढ़ लें, और एल्कीन से पढ़ लिया हाइलोएल्केन को बनाने का तरीका।
मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ते हैं। मार्कोनिकॉफ के नियम में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु की तरफ जाता है जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, और ये हाइड्रोजन परमाणु जो धनात्मक परमाणु है ये उस कार्बन परमाणु की तरफ जाता है जिधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी कि कार्बन से लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है। तो जिधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी उधर ये ब्रोमीन जाएगा, तो हो जाएगा CH3 और CH, और यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन क्योंकि इधर एक ही हाइड्रोजन है। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और CH2 का CH3 हो जाएगा। इधर अधिक हाइड्रोजन जुड़ा था, 2 जुड़ा था, इधर 1 जुड़ा था, तो जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन लगता है उधर ही हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH3। तो ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ का नियम। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।